आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर बिहार का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नागरिक जो है उनको बधाई देता है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे आयोजन किया गया है प्रदर्शनी का। माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन से लेकर और प्रधानमंत्री बनने तक और आत्मनिर्भर भारत तक। देखिए, देश के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जो पूरे भारत का, पूरे विश्व में डंका बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो है पूरी तरह से जो है एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें नरेंद्र मोदी जी के अब तक के जीवन को दर्शाया गया है। नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव की चिंता नहीं करनी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और पटना के बीजेपी ऑफिस में प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवनी पर यह प्रदर्शनी लगाई गई है। सेवा ही संकल्प है, भारत प्रथम प्रेरणा है और 75 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल हुए हैं। ऐसे में प्रदर्शनी लगाई गई है। तमाम बीजेपी के नेता हैं। क्या कहेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर बिहार का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नागरिक जो है उनको बधाई देता है, उनको शुभकामनाएं देता है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे बिहार में सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है। इस सेवा पखवाड़ा के आयोजन के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो है पूरी तरह से जो है एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें नरेंद्र मोदी जी के अब तक के जीवन को दर्शाया गया है। बचपन से लेकर के प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो दायित्व रहा है, उन पूरे वर्षों को दर्शाया गया है, उनका जो संघर्ष है और जिस प्रकार से भारत की जो गौरव गाथा है 2014 से के बाद, जिस प्रकार से भारत आज विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है, आज भारत का विश्व में डंका बज रहा है, आज भारत का पासपोर्ट दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट माना जा रहा है। तो इन सब के पीछे जो भूमिका रही है प्रधानमंत्री की, उसका पूरा चित्रण किया गया और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस समाज के लिए, इस बिहार के लिए, इस देश के लिए कार्यकर्ता के रूप में योगदान दे रहे हैं। साल चुनाव है, क्या कहेंगे। निश्चित तौर पर चुनाव है और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, नरेंद्र मोदी जी का जो बिहार को अब तक दिया गया, जो उनका जो भी जितने भी हमारे एजेंडे हैं, जितने भी हमारे डेवलपमेंट के पैसे दिए गए हैं, वो सब जो है कीर्तिमान बना रहे हैं। अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा पिछले 1 महीने के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को जो है आर्थिक मदद की है। निश्चित तौर पर बिहार जो है विकास की रफ्तार को पकड़ चुका है और फिर से एक बार एनडीए की सरकार। क्या कहेंगे, सरकार बनेगी। बिल्कुल बनेगी। पहले तो अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के 75वें जन्म दिवस पर मेरी ओर से और पूरे बिहार वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ एवं हार्दिक शुभकामनाएं। और रही बात सरकार की, बिल्कुल बनेगी। फिर से एक बार एनडीए सरकार, यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार ही यहाँ बनेगी। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे आयोजन किया गया है प्रदर्शनी का। माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन से लेकर और प्रधानमंत्री बनने तक और आत्मनिर्भर भारत तक बनाने तक उनका प्रदर्शनी यहाँ पर लगा है। और भाजपा युवा मोर्चा के तरफ से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पे रक्तदान शिविर का भी आयोजन आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री 11 वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था बनी है। 14वें नंबर से तीसरे नंबर पे भारत आ चुकी है अर्थव्यवस्था में। और भारत जो है पूरे विश्व में अपना डंका बज रहा है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये देश विदेश में उन्होंने अपने काम के माध्यम से सरकार बनेगी और बहुत अच्छी से बनेगी, पूर्ण बहुमत के। देखिए, देश के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जो पूरे भारत का, पूरे विश्व में डंका बजा दिया, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। और जन्मदिन के अवसर पर यहाँ देख सकते हैं कि प्रदेश कार्यालय भाजपा में इनके जीवन काल से आज तक जो किए देश के लिए, गरीबों के लिए, अपने बाला काल से इनका पूरा प्रदर्शनी लगाया गया है। और हम लोग युवा, सरकार बनेगी कि नहीं, दान किए, बिल्कुल बनेगी। 100% सरकार बनने जा रही है, कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई बाधा बिक नहीं है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी को मुहर लगा चुकी है। एनडीए की सरकार 2025 में पूर्ण बहुमत से बन रही है। आप लिख लीजिए, इसे कहीं नोट कर लीजिए। कहेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे। देखिए, जन्मदिन, आज हम जन्म दिवस नहीं मना रहे हैं, आज हम लोग सेवा दिवस मना रहे हैं। जिन प्रधानमंत्री जी ने देश की सीमा सुरक्षा से लेकर चंद्रयान तक, जिन प्रधानमंत्री जी ने देश के 11वें व्यवस्था से चौथे और तीसरे की ओर अग्रसर बनाया,
जिन प्रधानमंत्री जी ने अंतिम पायदान पर व्यक्ति की चिंता की, चाहे वो शौचालय योजना हो, चाहे वो क्या बोलते हैं आवास योजना हो, चाहे हर घर बिजली पहुंचाने का काम हो। आज बिहार में देखिए कि 6 लेन पुल आ गया, देश का सबसे चौड़ा पुल बेगूसराय में बन गया। तो देश में आज मेट्रो अगर मिला तो बिहार में भी मेट्रो मिला। एक समय था कि पूरे देश में 2 एम्स थे, आज बिहार में अकेले 2 एम्स है। तो नरेंद्र मोदी जी ने बिहार और देश के लिए जो किया है, और आज जो यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई, उनके बाल्यकाल से वो चाय बेचने से लेकर संघ के शाखा में जाने से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर और प्रधानमंत्री जी तक का जो उनका सेवा का जो काल है, सेवा का जो कार्य है, उसे दर्शाया गया है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरी तरह से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की और आज सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस साल चुनाव भी है, क्या कहेंगे, बिहार में सरकार बन पाएगी? देखिए, हर 3 महीने पे बिहार देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, और नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चुनाव की चिंता नहीं करनी। चुनाव पाएंगे कि नहीं? निश्चित तौर पर चुनाव तो जनता हमको ऐसे ही जिताते आ रही है। पूरे देश में 90% में हम लोग की सरकार है, और लगातार हम तीसरी बार आए हैं, लगातार हम तीसरी बार बने हैं। जीत जाएंगे इस बार? निश्चित तौर पे जीत जाएंगे। या तो जितना सामने एक तरफ विकास का मॉडल है, एक तरफ विनाश का मॉडल है। आज तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार अधिकार यात्रा। अरे वो तो भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा निकाले ना। 15 सालों तक कितना भ्रष्टाचार किया, लूट किया, अपहरण किया, हत्या किया, उसकी यात्रा निकाले। क्या कहेंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है आज? ये देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्म दिवस है, और उसे हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं और आज मना रहे हैं। और उसी के उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई है, और उनके बचपन काल से लेकर अभी तक का जो उन्होंने 75 वर्ष का सफ़र पूरा किया है, तो उसी के उपलक्ष्य में लगाई गई। और चाय बेचने से लेकर उनके अभी तक के सफर के सभी ऐतिहासिक जो उन्होंने एक रचना, जो आज विश्वकर्मा पूजा भी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, तो जिस प्रकार हमारे विश्वकर्मा भगवान निर्माण करते हैं, उसी प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए निर्माण कार्यों को जो किया है, आज जितने भी उनके हाथों से ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, ऐतिहासिक आप ये कह सकते हैं कि एक इतिहास रचने वाले हाथों को दिखाया गया है। बिहार में सरकार बन पाएगी? बिल्कुल बनेगी भाई, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो लोग 15 साल से लूट रहे थे बिहार को और वो आकर यात्रा निकालेंगे कभी? अब बताइए ना, एक तरफ वो वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, और ये वही लोग हैं जो बिहार में बूथ लूटने का काम करते थे, और ये लोग सभी का अधिकार छीन रहे थे, और आज ये अधिकार यात्रा पे निकले हैं। तो ऐसा थोड़ा ना कि लालू जी जैसे बोला करते थे कि अरे बुर्बक, तो वो भूल जाए कि अब बिहार की जनता उन शब्दों को ऐसा नहीं है कि नहीं समझती, बहुत बेहतर समझती है। अब वो बेवकूफ बनाने वाले जो लालू जी थे ना, अब उनकी बातों का जनता पे कोई असर होने वाला नहीं है। बिल्कुल निश्चित एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बिल्कुल बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीधे सीधे ऐलान किया है, एनडीए की सरकार बिहार में एक बार फिर बनेगी। आपको बता दें कि पटना के बीजेपी ऑफिस में आज प्रदर्शनी की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवनी पर यह प्रदर्शनी की गई है। और इस दौरान जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं थे, उन्होंने साफ साफ कहा एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसको लेकर धन्यवाद।